व्हेन यू ईट मैटर्स द मोस्ट। इसका मतलब कि आप कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये हम हमेशा सोचते हैं कि हमें क्या खाना है, पर क्या खाने के साथ साथ जो भी आप खा रहे हैं वो किस समय पर खा रहे हैं, उससे भी आपकी हेल्थ पर बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो ऐसा क्यों है और ऐसा क्यों कहा जाता है कि आपको सही समय पर खाना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो एक हमारी बॉडी का एक क्लॉक है, जिसे हम सिरकाडियन रिदम या बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं। तो उसी हिसाब से हमारी बॉडी जो है वो काम करती है, और वो अफेक्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर खाने से हमारी हेल्थ के ऊपर। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन बताना चाहूंगी, जो जहां से ये एक्चुअली में बायोलॉजिकल क्लॉक शुरू हुई थी। तो एक फादर ऑफ क्रोनोबायोलॉजी के नाम से एक साइंटिस्ट थे, कॉलिन पिटेंड्रिक। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ये डिस्कवर किया, इस चीज का आविष्कार किया, क्रोनोबायोलॉजी। तो क्रोनोबायोलॉजी से हम क्या समझेंगे? क्रोनो का मतलब होता है समय, टाइम। बायोलॉजी मतलब हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, तो वो समय के साथ साथ कैसे चेंज होता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मिमोसा प्लांट को उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया। वो एक ऐसा प्लांट है जो दिन के समय ओपन होता है और रात के समय वो बंद हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उस प्लांट को उठाकर डार्क कंडीशंस में रख दिया। उन्होंने सोचा कि अगर मैं इसको डार्क अंधेरे में रख दूंगा तो उससे क्या होगा, शायद ही बंद हो जाएगा। पर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से उस प्लांट पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने जो नेचुरल रिदम है, नेचुरल जो उसका साइकिल था, दिन में ओपन होना, रात में क्लोज होना, वो वैसे ही उसने काम किया। तो यहीं से उन्होंने इस क्रोनोबायोलॉजी टर्म को डिस्कवर किया, जिससे उन्होंने डिजाइन किया कि सिरकाडियन रिदम नाम का हमारी बॉडी में एक साइकिल है जिससे वो काम करती है। तो अब हम समझते हैं कि अब हमेशा ये बोला जाता है कि आप वही हैं जो आप खाते हैं, पर आप किस समय खा रहे हैं वो भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने अभी सुना कि सिरकाडियन रिदम होता है हमारी बॉडी में, जिसे हम बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं। तो उसमें क्या है, क्या होता है ये बायोलॉजिकल क्लॉक? हमारे ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, जो हमारे आई के बिल्कुल डीप ब्रेन साइड में पीछे की तरफ हाइपोथैलेमस होता है। उसमें SCN मतलब सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस नाम का एक हमारी ब्रेन में हिस्सा है, जहां से, जिसे हम बोलते हैं कि ये हमारा मेन क्लॉक है, ये हमारा मेजर क्लॉक है, जो हमारी पूरी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करेगा। हमारा मेजर क्लॉक सेंटर हो गया। और ऐसे ही हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में अलग अलग छोटे छोटे क्लॉक्स हैं, जिसे मतलब साइंटिफिक टर्म में बोले तो छोटे छोटे रिसेप्टर्स होते हैं। तो होता क्या है कि हमारा जो मेजर क्लॉक है वो समय के अनुसार हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को, बॉडी के पार्ट्स को एक सिग्नल देता है। तो उनके जो छोटे क्लॉक्स हैं, मतलब जो उनके खुद के जो पेरिफेरल क्लॉक्स हैं, उनके जो रिसेप्टर्स हैं, उनको सिग्नल मिलता है और उसी के अनुसार वो काम करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दिन के समय कुछ और एक्टिविटीज हो रही हैं, पूरे दिन भर कुछ एक्टिविटीज चलती हैं, रात के समय कुछ एक्टिविटीज होती हैं। तो ये पूरी साइकिल जो है हमारी, ये सारी की सारी हमारी इस सिरकाडियन रिदम से कंट्रोल होती है। तो आप जैसे इस स्लाइड में देख सकते हैं कि हम अब इसमें समझेंगे कि सिरकाडियन रिदम है क्या आखिर। तो आप लेफ्ट साइड से अगर शुरू करें तो आपको ये दिख रहा है कि हम रात से सनराइज की ओर बढ़ रहे हैं, फिर दिन भर में क्या होता है, और फिर हम चलेंगे सनसेट से सनसेट की ओर, और फिर दोबारा से रात की ओर। तो मतलब हमारा जो पूरा 24 आवर का साइकिल है, उसमें क्या होता है हमारी बॉडी में, और कैसे कैसे डिफरेंट टाइम पर डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, जिससे हमारी बॉडी पर ओवरऑल हेल्थ पे असर होता है। अगर आप देखें, अब हमेशा ये बोला जाता है कि हमें 10, साढ़े 10, मैक्सिमम 11 बजे तक सो जाना चाहिए। तो जब हम सही समय पर सो रहे हैं तो हम देखेंगे कि रात के 2 बजे हम बिल्कुल गहरी नींद में होते हैं, और सुबह के 4:30 बजते हैं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सबसे कम होता है पूरे दिन में। और पौने 7 बजे के आसपास आप देखेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से थोड़ा ज्यादा होता है। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर लेवल जो है वो हमारी बॉडी में पौने 7 के आसपास होता है। और फिर हम देखें 7:30 के आसपास सुबह, हमारी बॉडी में जो मेलाटोनिन है, मेलाटोनिन क्या है, हमारी बॉडी का स्लीप हार्मोन, जो हमारी पूरी स्लीप की साइकिल को कंट्रोल करता है।
तो 7:30 बजे ये स्लीप हार्मोन जो है उसका सिक्रेशन बंद हो जाता है। मतलब ब्रेन ने सिग्नल दे दिया कि अब आपका स्लीपिंग टाइम जो है वो ओवर हो गया है, अब वो खत्म हो गया, आपको अब बिल्कुल एक्टिव मोड में आना है। उसके बाद हमारी बॉडी के 8:30 बजे के आसपास बॉवल मूवमेंट जो है वो बहुत एक्टिव होते हैं। और मेल्स में देखा जाए तो 9 o'clock के टाइम पर टेस्टोस्टेरॉन्स का लेवल जो है वो हमारा हाईएस्ट होता है। एंड देन हम ओवरऑल अगर सबके बारे में बात करें तो 10 बजे, सुबह 10 बजे जो है वो हमारा हाईएस्ट एक्टिव टाइम होता है। मतलब हम उस टाइम पर सबसे ज्यादा अलर्ट होते हैं, सो वी कैन फोकस बेटर। हम उस समय पर सबसे अच्छा फोकस कर सकते हैं। और फिर हम दिन भर की बात करें तो अगर हम आए दोपहर के समय पर, तो दोपहर में 2:30 बजे के आसपास हम देखेंगे तो हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन, जो ब्रेन का और हमारे बॉडी पार्ट्स का कोऑर्डिनेशन है, वो सबसे अच्छा होता है। और यही 3:30 बजे के आसपास हमारी बॉडी का रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत अच्छा होता है। रिएक्शन टाइम जिसे हम रिफ्लेक्स एक्शन के नाम से भी जानते हैं, तो ये हमारा बहुत अच्छा होता है। और यही हम बात करें शाम के 5 बजे की, तो शाम के 5 बजे क्या होता है, हमारा जो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी है, जो मसल स्ट्रेंथ का जो टाइम है, वो बहुत अच्छा होता है। तो अगर आप इस समय अपना मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दें या आप कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करें तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको अपनी बॉडी पे। यही अगर फिर शाम के समय फिर एक समय ऐसा आता है 6:30 के आसपास, जब आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई होता है। एंड देन शाम के 7 बजे आपकी बॉडी का मैक्सिमम टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा। और फिर अब जैसे जैसे 9 बजने लगते हैं उसके बाद आपका मेलाटोनिन जो है वो फिर दोबारा से सिक्रीट होना चालू हो जाता है। मतलब आपकी बॉडी अब आपको सिग्नल दे रही है कि अब आपका सोने का समय आ गया है। और फिर हम धीरे धीरे रात की ओर बढ़ते हैं 10:30 बजे के आसपास, तो हमारी बॉडी में जो बॉवल मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। मतलब अब आपकी बॉडी जो है वो रेस्टिंग मोड में, रिपेयर मोड में जा रही है, और आपके जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट्स हैं वो कम हो जाएंगी। मतलब डाइजेशन की एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, क्योंकि अब आप स्लीपिंग मोड के लिए आपकी बॉडी जो है वो प्रिपेयर हो रही है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर हमारी बॉडी का अपनी एक साइकिल है जो दिन भर चलती रहती है। अब होता क्या है, इस साइकिल के अनुसार हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज कंट्रोल होती हैं, जिसमें से एक है हमारा हार्मोनल साइकिल। तो अब क्या है, हमारी बॉडी में जैसा हमने समझा कि एक मेजर क्लॉक है जो हाइपोथैलेमस में है, वहां से हमारा एक सिग्नल मिलेगा जो हमारे हॉर्मोन्स को सिक्रीट करेगा, और वो समय के अनुसार होगा। जैसा हम देख सकते हैं राइट, अगर हम देखें राइट साइड पर, तो ये जो ब्लू सर्कल है ये है हमारा मेलाटोनिन। तो मेलाटोनिन जो है हमारा 9 बजे के आसपास शुरू होना, सिक्रीट होना शुरू होता है, और 10 बजे बिल्कुल अपना लेवल जो है उसका बढ़ना चालू हो जाता है। तो इससे क्या हुआ, हमारी बॉडी जो है वो स्लीप मोड के लिए प्रिपेयर हो गई। मतलब अब आपका सोने का समय है। तो उससे क्या होगा, रात के टाइम 3 बजे के आसपास जब आप सही समय पर सो रहे हैं, तो 3 बजे के आसपास क्या होता है, हमारी बॉडी में FGF21 नाम का एक मॉलिक्यूल है। वो मॉलिक्यूल क्या करता है, हमारा इंसुलिन एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो उससे क्या होगा, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कंट्रोल करेगा, और हमारा जो फैट का यूटिलाइजेशन है, मतलब जो हमारी बॉडी में वाइट टिश्यूज हैं, जो स्टोर्ड फैट है, उसका यूटिलाइजेशन जो है वो करता है। तो थर्मोजेनेसिस, थर्मोजेनेसिस से हम क्या समझते हैं कि हीट जनरेट होता है हमारी बॉडी में। तो वो हीट जनरेट होने से क्या होता है, वो फैट जो है हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रखा है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी जो है वो रात के समय में उस फैट को यूटिलाइज कर रही है। तो ये हमारा इंटरनल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है वो रात के समय पे चल रहा है। और यही हम सुबह देखें 7:30 बजे के आसपास क्या होता है, हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल, मतलब हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है। और ये स्ट्रेस हार्मोन जो है मॉर्निंग के समय अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है। क्यों, क्योंकि ये अब ये स्ट्रेस हार्मोन है, तो ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है। किस लिए प्रिपेयर करता है, जो भी हमारे दिन भर के आने वाले चैलेंजेस हैं, या जो भी हमारे टास्क हैं जो हमें करने हैं, जिसके लिए मतलब कुछ फियर्स हैं हमें, तो उनके लिए हमारी बॉडी को ये प्रिपेयर करता है मॉर्निंग में। तो कॉर्टिसोल जो है मॉर्निंग में इसका लेवल थोड़ा ज्यादा होता है। यही हम 8 बजे के आसपास देखते हैं,
तो हमारा ग्रेलिन नाम का एक हार्मोन है, ग्रेलिन जो है उसको हम बोलते हैं हंगर हार्मोन। तो ये हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है। इससे क्या होता है, जब हंगर हार्मोन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है तो हमारे स्टमक को सिग्नल मिलेगा। जैसा आप महसूस करते हैं कि आपके स्टमक में कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं, आपको लगता है कि स्टमक में कुछ मूवमेंट हो रही है और हमें भूख का एहसास होता है कि अब हमारी बॉडी जो है वो खाना मांग रही है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में ग्रेलिन रिलीज होता है मॉर्निंग के टाइम पर। तो इसीलिए मतलब यूजुअली आप मॉर्निंग में उठे उसके 2-2.5 घंटे बाद आप अपना नाश्ता कर लें, क्योंकि वो आपकी बॉडी जो है, आपने दिन भर आपकी बॉडी रिपेयर मोड में थी, मेटाबॉलिज्म चल रहा था, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज चल रही थी, तो जो भी हमारी एनर्जी थी वो उन सब में यूज हुई। तो अब आपकी बॉडी को नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर होना है, उसके लिए आपकी बॉडी ने हंगर हार्मोन को रिलीज किया, जिससे कि आप खाना खाएंगे और आपकी बॉडी को फिर से एनर्जी मिलेगी। और ये जो ग्रेलिन है, ये दिन भर में अलग अलग समय पर सिक्रीट होता है, दोपहर के समय पे भी और शाम के समय पे भी, जिससे कि आपको वो इंडिकेशन मिलता है कि अब आपको खाना खाना है। तो यही हम दिन में देखें तो क्या होता है, अब आप लेफ्ट साइड पे आ जाएं, ये हमारा लाइट ब्लू वाला सर्कल जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? एडिपोलेक्टिन। तो एडिपोनेक्टिन जो क्या होता है, हमारा ये फैट सेल्स जो होते हैं उनसे रिलीज होता है ये हार्मोन। ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में फैट का यूटिलाइजेशन जो है उसको एक्टिव करता है, और हमारा जो इंसुलिन की एक्टिविटी है, इंसुलिन सेंसिटिविटी है, उसको कंट्रोल करता है। तो इससे क्या होगा, हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है वो काम करेगा और हमारा जो फैट है उसको यूटिलाइज करेगा। तो उससे क्या होगा, हमारे जो ब्लड में ग्लूकोज है, इंसुलिन उनको डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स तक लेकर जाएगा। तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का यूटिलाइजेशन होगा, फैट जो है वो ब्रेक डाउन होगा, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो है वो कंटिन्यूड रहेंगी। और फिर जैसे ही हम अपना शाम की ओर बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी में रिलीज होना चालू हो जाता है हमारा हंगर सप्रेसिंग हार्मोन। जो आप ये पर्पल वाला सर्कल देख रहे हैं, ये क्या है? लेप्टिन। लेप्टिन जो है क्या है? हमारा हंगर सप्रेसिंग हार्मोन है, मतलब भूख को कंट्रोल करेगा। अब जैसे जैसे सनसेट होने लगेगा, सूर्यास्त होने का समय होता है, हमारी बॉडी में लेप्टिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। तो लेप्टिन क्या बोलेगा, अब आपकी बॉडी जो है धीरे धीरे रेस्टिंग मोड में, रिपेयर मोड में जा रही है। तो आपकी बॉडी आपको सिग्नल देगी कि अब आपको खाना कम खाना है। तो ये जो है हमारी साइकिल जो है, हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो समय के अनुसार डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट करती है, जो ओवरऑल हमारी जो हेल्थ है उसको अफेक्ट करती है। अब एक चीज हम और समझेंगे कि कैसे हमारी जो सिरकाडियन रिदम है वो गट माइक्रोबायोम को अफेक्ट करती है। हमने ये समझा कि गट माइक्रोबायोम जो है बहुत जरूरी है हमारे हेल्थ के लिए। तो अब क्या है कि एक हमारा सिरकाडियन रिदम है, मेजर क्लॉक है जो है हमारा ब्रेन में, और ऐसे ही हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में पेरिफेरल क्लॉक्स हैं। तो इनके बीच का जो बैलेंस है वो अगर सही समय पे बना रहे, समय के अनुसार अगर हमारी बॉडी काम कर रही है, हम अपने किसी भी ऑर्गन पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगा रहे हैं काम करने का, हम अपनी बॉडी के क्लॉक के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्या होगा, हमारे जो ये पेरिफेरल क्लॉक्स हैं, जो बॉडी के ऑर्गन्स के क्लॉक हैं, वो हमारे मेन क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज रहेंगे, मतलब उनका बैलेंस रहेगा। तो उससे क्या होगा, जो हमारे गट के माइक्रोबायोम है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका भी बैलेंस मेंटेन रहेगा। इससे क्या होता है, क्यों क्यों जरूरी है ये, क्यों हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दिन के समय काम करते हैं, और कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो रात के समय काम करते हैं। तो अगर ये बैलेंस बना हुआ है तो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बैलेंस भी बना रहता है। तो उससे जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, हमारा इम्यून सिस्टम है, वो भी बैलेंस रहता है, और हमारा जो ओवरऑल हेल्थ है वो अफेक्ट नहीं होता है, हम हेल्दी रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर हमारा सिरकाडियन रिदम, मतलब जो हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है, अगर हम उससे ऑफ ट्रैक हो जाते हैं तो उससे क्या होगा। जैसा कि आप बाईं ओर देख सकते हैं, लेफ्ट साइड वाला पिक्चर ऐसे ही इंसान का है जो अपनी बॉडी को हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से चला रहा है, मतलब जिस समय पर हमारी बॉडी में सोने का समय है, आप उस समय पर सो रहे हैं, खाने के समय पर खा रहे हैं,
तो आपकी बॉडी क्या है, हेल्दी फंक्शन करेगी, आपकी बॉडी अच्छे रहेगी। बट क्यों? क्योंकि हार्मोन लेवल अच्छा है आपकी बॉडी में, माइक्रोबायोम बैलेंस भी अच्छे से बैलेंस बना हुआ है आपकी बॉडी में, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, सारे एक्टिविटीज जो है वो कंट्रोल्ड मैनर में चलते हैं। पर यहीं अगर हम दाईं ओर देखें तो क्या है कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बॉडी को अपने बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से नहीं चलाया है। आपको जिस समय सोना चाहिए आप उस समय खा रहे हैं, आप उस समय जगे हुए हैं, तो क्या होगा, आपकी बॉडी ने सिग्नल दिया है कि आपको सोना है, तो उस समय पर कुछ हॉर्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, पर आप जागे हुए हैं तो उससे क्या होगा, आपका हार्मोनल बैलेंस जो है वो बिगड़ेगा। और हार्मोनल बैलेंस बिगड़ेगा तो उससे क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा, डाइजेशन अफेक्ट होगा, गट का बैलेंस जो है वो भी हमारा बिगड़ जाएगा। तो इससे हमें क्या है कि क्या खाना है उसके साथ साथ अगर आपने गलत समय पर खाया है तो उससे भी आप काफी बीमारियों से मतलब आपको हो सकती हैं लंबे समय में। अब क्या बीमारियां हैं जो आपको हो सकती हैं, अगर आपका हार्मोनल बैलेंस ठीक नहीं है तो आपको डिप्रेशन, सैडनेस, एंजाइटी जैसी चीजें होंगी, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगा, आपका जो बॉडी के अंदर फैट का डिपोजिशन है वो बढ़ जाएगा। अगर आप लंबे समय में रात में खाना खा रहे हैं तो क्या होगा, अब बॉडी का बॉबल मूवमेंट जो है वो रात के समय कम हो गया है, हमारा इंसुलिन का जो एक्टिविटी है वो भी रात के समय कम हो गया है, पर हमने खाना लेट खाया तो उससे क्या होगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा, बॉडी के अंदर इकट्ठा होता रहेगा, तो उससे क्या होगा, आपका अनहेल्दी वेट बढ़ेगा, आपको ओबेसिटी होने के चांसेस होंगे, आपको कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं। तो आपकी जो ओवरऑल हेल्थ है वो सब खराब होगी अगर आप लंबे समय तक अपने सिरकाडियन रिदम को फॉलो नहीं करेंगे। तो अब क्या है, इससे अब हम इतना समझ चुके हैं कि हमारी बॉडी जो है एक साइकिल है कि वो दिन के समय ही खाने के लिए प्रिपेयर हो रखी है और रात के समय वो खाना उसको नहीं चाहिए क्योंकि वो रिपेयर मोड में जाती है। तो हमें ऐसा अपना रूटीन सेट करना है कि हम अपना दिन के समय में ही खाएं। आप कोशिश कीजिए कि आप एक अपना सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक का जो समय है सिर्फ उसी में खाना खाएं। इसी विंडो में अगर आप खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी हॉर्मोन्स रिलीज करेगी समय के अनुसार, हेल्दी डाइजेशन रहेगा, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो ठीक रहेगा। क्यों रहेगा ऐसा, हम समझ चुके हैं कि इंसुलिन जो है वो हमारा दिन के समय काम करता है, हमारा जो हंगर हॉर्मोन्स हैं वो ड्यूरिंग द डे काम कर रहे हैं, फैट का डाइजेशन हमारा ड्यूरिंग द डे हो रहा है, रात के समय ये सब एक्टिविटीज जो है वो कम है। और कैलोरी का आप हमेशा ध्यान रखें कि आप क्या खा रहे हैं, पर आप किस समय खा रहे हैं वो भी आपको खाना जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब आपको कभी भी ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है। आप बहुत से लोग होते हैं कि वो डाइट फॉलो करते हैं तो वो सोचते हैं कि हम मील ही स्किप कर देते हैं, ब्रेकफास्ट जो है हम स्किप कर दें। तो आपने ये अभी समझा कि रात के समय हमारी बॉडी जो है रिपेयर मोड में थी, है ना, उसने स्टोर्ड फैट को यूटिलाइज किया, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, रिपेयर एक्शन है, वो सब जो है रात के समय चल रहा था। तो अब आपको ड्यूरिंग द डे जो आपकी बॉडी को वर्क करना है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो आपको ब्रेकफास्ट से मिलेगी। आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट लेना है। और ये स्टडीज में भी प्रूव हुआ है कि जो लोग नॉर्मल अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं तो उनका जो ब्लड प्रेशर है और जो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं, यहाँ तक कि उनके जो ब्लड शुगर्स हैं, जो इंसुलिन लेवल है, लिपिड प्रोफाइल है, ये सब भी नॉर्मल रहती है। और ये आपको हेल्दी वेट मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। और आप अच्छा ब्रेकफास्ट लें। और दूसरी बात, आप लंच को भी स्किप ना करें। अगर आप किसी रीजन की वजह से अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप बहुत अच्छा पूरा पोर्शन से भरपूर लंच लें। आपको पता है कि आपको 50% वेजिटेबल्स लेने हैं, 25% आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, 25% आपको प्रोटीन होना चाहिए, फाइबर की मात्रा होनी चाहिए। आप चाहे तो बॉडी की को भी इंक्लूड कर सकते हैं आप अपने लंच में और ब्रेकफास्ट में। तो आप अच्छा हेल्दी लंच लें। क्यों? क्योंकि ये डे टाइम है, डे टाइम में आपकी बॉडी जो है वो काम करेगी उसको डाइजेस्ट करने में। और जैसे जैसे आप डिनर की ओर पहुंचे, सनसेट की ओर पहुंचे, तो आप ये कोशिश करें कि आप बहुत लाइट डिनर लें।
आप अपना जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट है वो बहुत कम हो आपकी डाइट में। क्यों? क्योंकि जो फैट का डाइजेशन है, जो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन है रात के समय, वो बहुत स्लो हो जाता है और वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो जो भी आप रात में ज्यादा खाएंगे और जितना लेट खाएंगे, उतना आपकी बॉडी के अंदर वो जाकर डिपॉजिट होता रहेगा और वो लंबे समय में आपको हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज या ओबेसिटी, ये सब जो बीमारियां हैं, ये सब आपको होने की संभावना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छा ब्रेकफास्ट लें, अच्छा पोषण से भरपूर लंच लें और बहुत लाइट डिनर लें। तो ऐसी अगर आप हेल्दी हैबिट्स अपनी अडॉप्ट करेंगे तो उससे क्या रहेगा, क्या खाना है ये तो आपको पता है, पर किस समय खाना है ये भी जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपकी बॉडी उस खाने को, जो भी आपने, अगर आपने अच्छा पोषण से भरपूर खाना लिया है और अगर सही समय पर नहीं खाया है, तो भी आपको उसका 100% बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। अगर आप अपना न्यूट्रिशियस डाइट जो आपने लिया है, पोषण से भरपूर खाना जो आपने लिया है, अगर आप उसका 100% बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप सही समय पर उसको खाएं।